अगर थी बात तो फिर क्यों गोलियां चलवाई गई थी? वहां पर भी तो जो संत थे, करपात्री जी महाराज और तमाम संत वहां पर अपनी बात ही तो रखने आए थे ना। वही तो वादा याद दिला रहे थे इंदिरा गांधी को कि आपने वादा किया था, अब उस वादे को पूरा कर दीजिए। इस पर ही गोलियां चला दी गई। और आप बात करते हैं कि आजादी थी बोलने की, हर काम करने की। ये आजादी थी कांग्रेस के शासनकाल में। आप यहाँ पर बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि 2014 में क्या हुआ, लेकिन 1967 में आपकी जब सरकार थी तो संतों पर गोलियां चल जाती थी। ये सरकार गौ माता का नाम लेके सत्य में नहीं, वो वहां पे भी गौ माता का ही जिक्र था। बनाएंगे, अलग अलग जगह से आवाज गौरक्षा कानून पारित करने के लिए ही तो पहुंचे थे संत, यही तो मांग थी। उसके बाद 14 के बाद क्या हुआ? आपने गोलियां चलवा दी। 14 के बाद क्या हुआ? 14 तो बाद में आया, 1967 तो याद कर लीजिए साहब, 1967 तो याद कर लीजिए। इमरजेंसी आपकी सरकार लगवाती है, तब आपको नहीं लगता कि आजादी खत्म कर रहे हैं? सरकार आजादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी की डेफिनेशन चाहिए। आप ये लोग बोलते हैं ना, निहत्थे संतों पर गोलियां आपकी सरकार चलवाती है, फिर आप ये कहते हैं कि गौ माता के बारे में बीजेपी नहीं बोल रही है। आपकी हिम्मत है ना, आप मानिए कि आपकी सरकार ने गलत किया। आप एक बार ये मान लीजिए आसिफ जी, मैं इनसे सवाल करूंगी, आप एक बार टेलीविजन पर ये बोल दीजिए। मैं सवाल कर रही हूँ, आप ये मान लीजिए, मैं सवाल करूंगी, आपके जवाब के बाद उनसे सवाल होगा। आप ये मान लीजिए कि आपके प्रधानमंत्री ने गलत किया था, निहत्थे संतों पर गोलियां चलवाना आपकी सरकार की गलती थी, इमरजेंसी लगाना आपकी। किसी पे भी गोली चलवाना गलत है, गलत है बिल्कुल, उसकी हम पैरवी नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से 14 के बाद देश का माहौल बदला गया, लोगों को पत्थर उछाल रहे हैं, यही हो रहा है बस। घर में घुस के मारा गया गौ माता के नाम पे। वो गौ माता का कानून कहाँ है? गौ माता के मुद्दे पर वो सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलवा दी हैं। उन्हीं लोगों से चंदा लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने गोलियां चलवाई हैं, उन्हीं के चंदों से चुनाव लड़ेंगे। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और ये जो सवाल है इनके भी जवाब दीजिए। आसिफ जी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं आपसे। मुझे लगता है एक मुहावरा है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जब किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ा जाता है, जब वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, तो जोर जोर से वो चिल्लाता है। आसिफ जी बोलने देंगे आपने सवाल किया ना, मैंने आपसे आपके सामने कहा ना, ध्यान दीजिए, मैंने कहा आसिफ जी के सारे सवालों का जवाब दीजिए, यही मैंने कहा उनसे। जी अनिल जी, देखिए आपका काम है इसको संचालन करना। अगर ये बीच में टोकोगे तो मैं फिर ऐसे बात नहीं कर सकता। और ये इनकी बौखलाहट दर्शाती है। और जब आदमी बिल्कुल धरातल में जाता है ना, जब उसका पतन सामने हो जाता है, तो इसी तरीके से चिल्लाता है वो। और अब इनको सुनने का भी मादा होना चाहिए, क्योंककि जब आदमी को अपना भविष्य नजर आ गया, मुझे ध्यान आ रहा है 1951 में कांग्रेस को 75% वोट मिले थे, 364 सीट मिली थी। और 2019 में क्या हुआ, इनको वोट शेयर हो गया 19% और सीट हो गई 52। कांग्रेस का पतन अब इससे ज्यादा होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं 2024 में। इनकी यही सोच है और हम कहते हैं इनकी मुगलिया सोच है। क्यों? क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कोई धर्म नहीं माने, हम धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपना वो है। पर जिस तरीके से मुगलिया सोच की तरह से ये देश की सनातन की जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, और नवरात्र में मछली दिखा रहे हैं, सावन में मटन दिखा रहे हैं, ये दर्शाता है। और गौ माता हमारे लिए पूजनीय है साहब, आपके लिए कुछ और सोच सकती है। भारत सरकार ने गौ संवर्धन के लिए जितना काम किया 2014 से 24 में, वो अनगिनत है। आप अगले दिन एक डिबेट रखिए, मैं सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। मैं अगर किसी विशेष धर्म पे टिप्पणी करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अनिल जी, यही तो आसिफ जी कह रहे हैं कि गौ माता अगर पूजनीय है, तो जब गौमांस खाने की बात बीजेपी नेता करते हैं तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? मैंने पहले भी कहा था, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं इनको आसिफ जी को चैलेंज कर रहा हूं। कंगना रनौत जी की जो इन्होंने बात की, उन्होंने खुद कहा है मंडी में ये फेक है। आप प्रूव करके दिखाइए, उन्होंने कभी कहा? उन्होंने खुद कहा अपने भाषणों में कि मेरा फेक वीडियो जिस तरीके से एआई का काम चल रहा है वो दिखाया जा रहा है। और उन्होंने कहा है मैं पूजने किस तरीके से वो पूजा करते, किस तरीके से उन्होंने फिल्मों में काम किया है। पर अगर आप फेक वीडियो और जो ये आजकल चल रहा है डिफेक्ट सिस्टम, उसकी तरीके से प्रचार करेंगे, वो देश की जनता अब नहीं सुनने वाली। उन्होंने कहा है, जहां तक आपने किरेनी रिजिजू का कहा है, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, हमने कब मना किया है? चाहे त्रिपुरा की बात हो, मणिपुर की बात हो, नागालैंड की बात हो, गोवा की बात हो, हमने कभी नहीं कहा स्वतंत्र है सिस्टम में। पर किस तरीके से आप विशेष धर्म को चिढ़ाने का काम करते हैं, और हमने कहा। और साहब आपको ये मुबारक हो, आप चिढ़ाइए, देश की जनता लोकसभा चुनाव में आपको आईना ढंग से दिखाने वाली है, 19% से भी आप नीचे जाने वाले हैं।
मैंने आपके सामने पूछा नहीं, कट टू कट सवाल मैं कर सकती हूँ क्या? अब कीजिए 250 आप डिबेट का संचालन कर दीजिए। आप ना मैडम आप इनको एंकर बना दीजिए, इनको जरा शौक है ज्यादा बीच में इंटरफेयर करने का, इनको एंकर बना दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी काउंटर कर रहे हैं ये। अब इनकी हताशा देखिए आप कि एंकर को भी जिसको सोच संचालन कर रहा है उसको काउंटर कर रहे हैं। आपके सारे सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दे रही हूँ जी। मैं अनिल जी एक बात मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी डिसाइड नहीं करती है कि किसे क्या खाना है, साथ में गौ माता की इज्जत, उनके सेवा भाव भी आप बता रहे हैं। एक कट टू कट सवाल, क्या गौ मांस खाने की इजाजत आप दे रहे हैं, हाँ या ना? आपके नेता कहते हैं मेघालय में फिर आप भी क्यों कह देते हैं मेघालय में ये क्यों हो जाता है कि गौ मांस खाने पर कोई रोक नहीं होगी, 90% ईसाई वहां पर रहते हैं, इसलिए वोट बैंक है आपका, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको मैं देश के कानून को मानता हूं। देश का कानून जिस चीज की इजाजत देता है वो पूरे देश में लागू होता है। एज एन इंडिविजुअल मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता एज एन इंडिविजुअल, पर मैं जो देश में कानून है उसका पालन करने को सबको अधिकार है। कानून के अनुसार जो कर रहा है वो करता रहे, पर इंडिविजुअली मैं इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप ही की पार्टी तो कर रही है ना, सवाल तो यही है ना कि आप ही की पार्टी के नेता मैंने कह दिया ना, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि देश का जो कानून है उसके तहत आप देखिए, यही तो हम कह रहे हैं ना, फिर क्यों हम देखते हैं कि हत्याएं भी तो हुई हैं। सवाल यही है कि अगर इजाजत है कुछ भी खाने की, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, देश के कानून में जिस चीज की इजाजत है वो सबको माननी पड़ेगी, पर एज ए सनातनी, एज ए हिंदू मैं इसके विरोध में हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? आप अपनी पार्टी देश के कानून में है तो वो करें।